हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है सृष्टि उपाध्याय और आज मैं आपसे गेट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइस, आज हम गेट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। गेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, गेट क्यों दिया जाता है और गेट देने से कहाँ पे एडमिशन मिलता है, कैसे एडमिशन मिलता है, गेट का सिलेबस क्या है और गेट की प्रिपरेशन कैसे करें। और स्पेशली हम यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के गेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, यदि आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के गेट के बारे में जानकारी के लिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो। गेट क्या होता है? गेट जो है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है। ये नेशनल लेवल एग्जाम रहता है। ये जॉइंटली कंडक्ट करवाते हैं आईआईएससी और एक आईआईटी हर साल। हमारे जो बाकी सारे आईआईटीज़ हैं वो सब उनमें से कोई एक आईआईटी प्लस वन आईआईएससी मिलके गेट का गेट कंडक्ट कराते हैं। और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर पे आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है। और ये जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहता है। फिर इसमें इस बार 2021 में आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करवाएगा। और किसी भी मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम में आपको एडमिशन के लिए गेट मैंडेटरी है। किसी भी फाइनेंशियल असिस्टेंट पोस्ट ग्रेजुएट में के दौरान आपको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए या स्टाइपेंड चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए है तो गेट कंपलसरी है। फिर गेट स्कोर कार्ड जो रहता है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब के लिए यूज़फुल रहता है। और आप अब्रॉड की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में गेट के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। गेट 2021 का एक स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड रहेगा और डेट ऑफ अनाउंसमेंट से 3 साल तक वैलिड रहेगा। सो आप यदि इस साल एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप अगले साल ले सकते हैं, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल ले सकते हैं। तो ऐसे आप 3 साल तक इसका गेट स्कोर कार्ड वैलिड रहता है। फिर गेट 2021 का एडमिट कार्ड आ जाएगा 8 जनवरी को 2021 तक। तो आप ये डेट नोट कर सकते हैं और जब आप 8 जनवरी को अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं, सेंटर चेक कर सकते हैं। फिर गेट 2021 एग्जामिनेशन 5th 7th 12th या 14th फेब को होगा। इसमें से इन चारों में से कोई एक डेट आपके एग्ज़ाम की भी होगी। और आपको इसके टाइमिंग्स और इसका डेट एडमिट कार्ड में रहेगा, तो आप वो चेक कर सकते हैं 8 जनवरी के बाद। फिर रिजल्ट आएगा 22 मार्च को और स्कोर कार्ड जो है 26 मार्च से 31 मार्च के बीच में आ जाएगा। तो गाइज़, अपने पास टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा, तो एक स्ट्रेटजी बना के प्रिपरेशन करिए। आप अच्छा ही रिजल्ट लाएंगे, ऐसा मैं होप करती हूँ। फिर गेट क्यों दिया जाता है? सो वाई शुड यू राइट गेट? सो आपको, यदि आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं और आपको जॉब चाहिए है या आपको हायर स्टडी में जाना है तो आपको गेट देना चाहिए। और आपको आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर, आईसीटी बॉम्बे, एनआईटी राउरकेला, निफ्टिम, यदि इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको एंटर होना है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, सो आपको गेट देना चाहिए। फिर आपको स्कॉलरशिप चाहिए या फेलोशिप चाहिए तो आपको गेट देना पड़ेगा। और पीएचडी प्रोग्राम में एआईसीटी डॉक्टर फेलोशिप स्कीम के अंडर गेट मैंडेटरी है। सो यदि आप ऐसा कुछ आपका प्लान है कि आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है और आपको पीएचडी करनी है तो आपको गेट कंपलसरी होगा। फिर वेरियस रिक्रूटमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर्स, जैसे कि बीएआरसी, बीआईएस, प्रोजेक्ट असिस्टेंट। यदि आपको एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी टाइप का एम्प्लॉयमेंट चाहिए है प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो आपको गेट कंपलसरी है। फिर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गेट। सो हमको बीएससी चाहिए है, या तो आप बीएससी के 3rd या 4th ईयर में यदि हैं तो आप गेट दे सकते हैं। एमएससी, एमए, एमसीए या इक्विवेलेंट कोई भी मास्टर डिग्री के 1st ईयर या फाइनल ईयर में है या फिर कंप्लीट कर चुके हैं तो आप गेट दे सकते हैं। इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स, यदि आप बीएससी एमएससी का इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स कर रहे हैं और आप 3rd ईयर में हैं या 4th ईयर में हैं या ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं तो आप दे सकते हैं गेट।
फिर BE, BTech, B फार्मा, इनमें से कोई भी डिग्री कर रहे हैं जिसमें कि या फिर 3 ईयर जो है डिप्लोमा कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं, तो उसमें भी फाइनल ईयर में, यदि आप फाइनल ईयर में हैं या फिर आपने डिग्री कर ली है तो आप गेट दे सकते हैं। फिर है MTech, यदि आप MTech का पोस्ट BSc इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर आप सेकेंड ईयर, उसके थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर या फोर्थ ईयर में हैं, तो आप गेट दे सकते हैं। फिर इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं MTech या ME, और उसके यदि 4 ईयर प्रोग्राम के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है तो भी आप गेट दे सकते हैं। फिर है गेट एग्ज़ाम पैटर्न। सो गेट एग्जामिनेशन जो रहता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहता है, ऑनलाइन मोड में दिया जाता है। ड्यूरेशन उसकी 3 आवर्स रहती है। उसके सेक्शन 2 रहते हैं, जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन और आपका सब्जेक्ट सेक्शन। सो क्वेश्चन जो रहते हैं इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन टाइप रहते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप रहते हैं। फिर डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन, एप्लीकेशन के बेसिस पे ही क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं। एनालिसिस और सिंथेसिस के बेसिस पे क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं और रिकॉल के बेसिस पे। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 रहते हैं, जिसमें कि जनरल एप्टीट्यूड के 10 और सब्जेक्ट के 55 रहते हैं। टोटल मार्क्स इसका 100 रहता है और मार्किंग स्कीम जो रहती है वो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। फिर डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन, सो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन रहता है वो 15 मार्क्स का रहता है और सब्जेक्ट का 85 रहता है। टोटल मार्क्स हमारे पास 100 रहता है। टोटल टाइम हमारे पास 180 मिनट्स रहता है, जो कि 3 घंटे होता है। तो जो गेट 2021 है वो 3 आवर्स का एग्ज़ाम होएगा और उसमें 65 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है 1/3 +1 और -1/3 रहेगा। हर करेक्ट क्वेश्चन पे +1 मार्क्स मिलेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन में, और यदि 1 मार्क्स क्वेश्चन नेगेटिव जाता है तो वो 1/3 डिडक्ट करेगा। और यदि 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो +2, और यदि उसमें नेगेटिव जाता है या फिर वो रॉन्ग जाता है तो -2/3 डिडक्ट करेगा। NAT जो क्वेश्चन रहते हैं या MSQs टाइप क्वेश्चन रहते हैं उनमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। फिर है गेट का सिलेबस। सो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चीज़ देखते हैं वो होता है उसका सिलेबस। सो गेट का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट का रहता है, अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया, जनरल एप्टीट्यूड का और सब्जेक्ट का। तो जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो 15% है। 15% एक अच्छा खासा अमाउंट रहता है और ये 15% को लेकर आप गेट आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब इसमें वर्बल एबिलिटी रहता है, तो वर्बल एबिलिटी में इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्बल एनालॉगी, वर्ड ग्रुप, इंस्ट्रक्शंस, क्रिटिकल रीजनिंग, ये टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिकली इंग्लिश रहता है। यदि आपका इंग्लिश बेसिक स्ट्रांग है तो आप इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है, होल पेपर का एक आराम कट ऑफ आता है। तो आप चाहे इंग्लिश करें चाहे सब्जेक्ट करें आपको मार्क्स मिलेगा। तो जिन लोगों का सब्जेक्ट वीक है वो इस टॉपिक को भी प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमारा बेसिक मैथ्स आता है, बेसिक न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन आता है, न्यूमेरिकल एस्टिमेशन आता है, न्यूमेरिकल रीजनिंग आता है और डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक टाइप रहते हैं, इसमें कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं रहता है। तो आप आराम से 15% स्कोर कर सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर का सिलेबस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस। सो इसमें हमारे 7 पार्ट हैं, जिसमें कि पहला है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फिर है फार्म मशीनरी, फिर है फार्म पावर, फिर है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, फिर है इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, फिर है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग और फिर है डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग। तो ये 7 पार्ट हैं और इसमें से कुछ पार्ट ज़्यादा वेटेज रखते हैं, कुछ कम, डिपेंडिंग ऑन द पेपर। फिर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि हमारा फर्स्ट सेक्शन है। इसमें लीनियर अलजेब्रा, जिसमें आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, लीनियर एंड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, कैली हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो
इसमें ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। और इसमें मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये जो बेसिक टॉपिक हैं और इन बेसिक से नॉर्मली क्वेश्चन हर साल आते हैं। फिर है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं, बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस पे आते ही आते हैं, केले हैमिल्टन थ्योरम पे आते हैं, आइगन वैल्यू पे, आइगन वेक्टर पे। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि गेट का फेवरेट टॉपिक है, हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आता है। फिर है कैलकुलस। कैलकुलस में 11th-12th का थोड़ा पार्ट इंक्लूड हो जाता है, क्लास 11th-12th से ही भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, partial derivative, homogeneous function, Euler's theorem on homogeneous function, total differentiation, maxima and minima function with several independent variable, sequences and series, infinite series, test for convergence, Fourier, Taylor and Maclaurin series. सो गाइज ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैक्सिमा मिनिमा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोरियर, टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है वेक्टर कैलकुलस। सो वेक्टर डिफरेंशिएशन, स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, डेल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, फिजिकल इंटरप्रिटेशन, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, स्टोक्स, गॉस एंड ग्रीन्स थ्योरम। सो गाइज इसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक वेक्टर आपसे आना चाहिए और सरफेस, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन आपसे आना ही चाहिए। फिर स्टोक्स, गॉस और ग्रीन्स थ्योरम भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर एंड नॉन लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर लीनियर ODE विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड देयर इनवर्स। लाप्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, सो ये आप नोट करते जाइए साथ में। और ये टॉपिक्स जो हैं ये आप अभी से इसके फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये फॉर्मूले अभी से नोट कर लीजिए और इनका रिविजन स्टार्ट कर दीजिए। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल जितने भी वो सब सॉल्व कर डालिए, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लाप्लास, हीट एंड वेव इक्वेशन। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सो इसमें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रैंडम वेरिएबल्स, पॉइजन, नॉर्मल एंड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। सो गाइज इसमें पॉइजन, नॉर्मल और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और बेसिक फार्मूले पे आते हैं, बेसिक ग्राफ पे आते हैं। तो गाइस प्लीज़ ये टॉपिक्स नोट कर लीजिए और इसके नोट्स बनाना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सो फिर आगे है न्यूमेरिकल मेथड, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन्स रूल, न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ODEs। सो इसमें ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये 3 इक्वेशन रहती हैं और इसे एरिया डिटरमाइन करना पड़ता है, तो इसके क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट आते हैं बेस्ड ऑन दी फॉर्मूला। फिर फार्म मशीनरी, फिर हमारा सेक्शन 2 है फार्म मशीनरी। फार्म मशीनरी में 3 टॉपिक हैं जो कि है मशीन डिज़ाइन। तो मशीन डिज़ाइन में आपको यहाँ पे मशीन डिज़ाइन प्लस थ्योरी ऑफ मशीन दोनों कवर हो जाता है इसमें। और इसमें ये जो पूरा टॉपिक है इसमें गियर्स, पुली, चेन्स एंड स्प्रॉकेट, बेल्ट, इसका डिज़ाइन ये इंपॉर्टेंट है बहुत और ये डायरेक्ट आता है। इसका फॉर्मूला रहता है जो कि बेसिक, बहुत बेसिक फार्मूला है, आप नॉर्मली लर्न कर लीजिए और इसके बेसिस पे 2-3 न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आपको गेट में डेफिनेटली बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे। फिर है टॉर्क, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, स्ट्रेस, टॉर्क, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और मशीन एलिमेंट्स, शाफ्ट, कपलिंग, कीज, पियर्स एंड नक्कल जॉइंट्स। फिर फार्म मशीनरी में, फार्म मशीनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे सॉइल टिलेज पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन टिलेज टूल, आपको मैकेनिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए तो आप फोर्स एक्टिंग ऑन टिलेज टूल निकाल सकते हैं। सिस्टम एंड हिचिंग ऑफ टिलेज, इम्प्लीमेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग, construction and operation of manual, animal and power operated equipment for tillage, sowing, planting, fertilizer application, intercultivation, spraying, mowing, shaft cutting, harvesting and threshing, calculation of performance parameter, field capacity, efficiency, application rate and losses, cost analysis of implements and tractor.
तो गाइज शाफ्ट कटिंग के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग पे फील्ड कैपेसिटी निकालने पे, उसकी एफिशिएंसी निकालने पे, उस पर टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी रहती हैं, एप्लीकेशन रेट रहता है, लॉस निकालने पे, कॉस्ट एनालिसिस पे, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। स्प्रेइंग पे आता है फील्ड कैपेसिटी पे नॉर्मल क्वेश्चन, और स्प्रेइंग कैपेसिटी पे आता है। सो ये आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको अभी ही हाईलाइट कर दे रही हूँ, और इनको आप अभी से बना के रखिए, इनका बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे गेट पे। फिर है फार्म पावर, सेक्शन 3 हमारा, इसमें जो है विंड पावर, सोलर पावर और बायोमास, ये 3 टॉपिक हैं। इससे बहुत बहुत सॉलिड क्वेश्चन आता है, और या तो वो बनेगा या तो नहीं बनेगा, तो आप अपना ऐसा अभी से तैयार करके रखिए कि ये क्वेश्चन आपको वहाँ गेट पे डायरेक्ट बन जाए। फिर फार्म पावर में है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ आईसी इंजन साइकिल, इंजन कंपोनेंट्स, फ्यूल्स एंड कंबशन, lubricants and their properties, IC engine system, fuel, cooling, lubrication, ignition, electrical intake and exhaust selection, operation, maintenance and repair of IC engines, power efficiencies and measurement, calculation of power, torque, fuel consumption, heat load and power losses, performance index, cost analysis of implements and tractors. So इसमें फ्यूल्स एंड कंबशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे कंबशन पे इक्वेशन रहती है, और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं। फिर पावर एफिशिएंसीज पे आते हैं, मेजरमेंट पे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पावर, टॉर्क एंड फ्यूल कंजप्शन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पावर लॉसेस कैलकुलेट करने पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। ट्रैक्टर एंड पावर टिलर टाइप्स, selection, maintenance and repair of tractors and power tiller, tractor clutches and brakes, power transmission system, gear train बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन सिस्टम पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट का, और वो नॉर्मली रिपीट होते हैं क्वेश्चन। differential final drive and power takeoff, mechanics of tractor chassis, traction theory, 3-point hinges, free link and restrained links operation, steering and hydraulic control system used in tractor test and performance, human engineering and safety consideration, design of tractor and agricultural implement। तो इसमें ट्रैक्शन थ्योरी, मैकेनिक्स ऑफ ट्रैक्टर चेसिस, 3-point हिचेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेयरिंग एंड हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी कंसिडरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है सॉइल वाटर एंड कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। सो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है गेट का ऐसा फेवरेट टाइप का टॉपिक है, और इससे जो है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसकी बेसिक्स से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। सो आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करना चाहिए, उसका मेजरमेंट कैसे होता है, किस डिवाइस से होता है, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आपसे आने चाहिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन बननी चाहिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन पे न्यूमेरिकल बनना चाहिए। काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ होके न्यूमेरिकल आता है, तो आपको डेरिवेशन प्लस फार्मूला बनना चाहिए। डार्सी वेशपिच एंड हेजन विलियम्स इक्वेशन, मूडीज डायग्राम, फ्लो थ्रू ऑरिफिस, वियर्स एंड नॉचेस, फ्लो इन ओपन चैनल, डायमेंशनल एनालिसिस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्रिक डायमेंशनलेस नंबर। सो ये फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक हैं। फिर है सॉइल मैकेनिक्स में इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, फंडामेंटल डेफिनेशंस एंड रिलेशन, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, परमेबिलिटी एंड सीपेज एनालिसिस, शेयर स्ट्रेंथ, मोहर सर्कल्स ऑफ स्ट्रेस, एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, स्टेबिलिटी ऑफ स्टोप, टर्जेंकी वन डायमेंशन सॉइल कंसोलिडेशन थ्योरी। सो गाइज सॉइल मैकेनिक्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। आपको यदि बेसिक आपके स्ट्रांग है, आपको फार्मूले सारे याद हैं, तो आपको पूरा क्वेश्चन बनेगा। इसमें इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छे से बननी चाहिए। फंडामेंटल डेफिनेशन, आपको हर टर्म का फंडामेंटल मीन पता रहना चाहिए, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। उसका रिलेशनशिप दूसरे टर्म से क्या है, ये बनना चाहिए, और बस। और मोहर सर्कल थोड़ा आना चाहिए। फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड मेजरमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट, meteorological parameter and their measurement, analysis of precipitation data, runoff estimation, hydrograph analysis, unit hydrograph theory and application, stream flow measurement, flood routing, hydrological reservoir and channel routing, infiltration indices and equation, drought and its classification। So guys, हाइड्रोलॉजिक बहुत इजी टॉपिक है, और वो गेट में लगातार उसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। सो आपको एनालिसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन डेटा आना चाहिए, रन ऑफ एस्टिमेशन, हाइड्रोग्राफ एनालिसिस,
यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी, ये सब आपसे आना ही चाहिए। यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे कंप्यूट करते, कैसे बनाते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ में एस कर्व क्या होता है, एस कर्व का कन्वर्जन क्या होता है, एस कर्व का टेबल कैसे बनाते हैं, ये सब आपको आना ही चाहिए। फिर है इन्फिल्ट्रेशन के बेसिस पे जितने भी फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स आपसे आने चाहिए। फिर है सर्वेइंग एंड लेवलिंग। सर्वेइंग लेवलिंग, बेसिक सर्वेइंग लेवलिंग आपसे आना चाहिए, और इसमें चेन सर्वेइंग, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड एरिया, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सर्वेइंग लेवलिंग, चेन सर्वेइंग, मेथड्स ऑफ ट्रैवर्सिंग, मेथड्स ऑफ एंगल एंड बियरिंग्स, प्लेन टेबल सर्वेइंग, टाइप्स ऑफ लेवलिंग, थियोडोलाइट्स, ट्रैवर्सिंग, कंटूरिंग, टोटल स्टेशन, इंट्रोडक्शन टू जीपीएस सर्वे, कंप्यूटेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। सो गाइस, इसमें मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड एरिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक रहता है, बट स्टूडेंट से वो भी नहीं बनता, तो ये बनना चाहिए आपसे। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सर्वेइंग लेवलिंग, आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टीज़ और उसका यूज़ आना चाहिए। मेथड्स ऑफ ट्रैवर्सिंग, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड बियरिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, और टोटल स्टेशंस कैलकुलेट करने चाहिए, स्टेशंस पे बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं, वो आपको आने चाहिए। कंप्यूटेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम आना ही चाहिए। फिर है सॉइल एंड वाटर इरोजन। सो आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉइल इरोजन, विंड एंड वाटर, सॉइल इरोजन, इस पे टाइप्स ऑफ इरोजन रहता है, इरोजन मैकेनिक्स रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप रहता है, ये आपको बेसिक्स आने चाहिए। सॉइल इरोजन के टाइप क्या होता है, मैकेनिज्म क्या रहता है, फिनोमेना क्या रहता है, प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं, ये सब बेसिक है और ये सब आपसे ही आना चाहिए। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इरोजन, सॉइल लॉस एस्टिमेशन, सॉइल लॉस की इक्वेशंस रहती हैं और उसके एस्टिमेट करने की इक्वेशन रहती है, तो ये आपसे बनना चाहिए। फिर इरोजन कंट्रोल के लिए टेरेस और बंड बनाए जाते हैं, तो उनका डिज़ाइन, उनका यूज़ और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपको पता रहना चाहिए। फिर वेजिटेटिव वाटरवे, गली कंट्रोल स्ट्रक्चर, गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बनने चाहिए। फिर है वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड कैरेक्टराइजेशन एंड लैंड यूज कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, वाटर बजटिंग इन द वाटरशेड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम्स एंड फार्म पोन्ड्स। फिर है इरिगेशन एंड ड्रेनेज। तो इरिगेशन ड्रेनेज में भी चार पार्ट्स हैं, इसको पार्ट्स में पढ़िए, आपको जल्दी कवर होगा सिलेबस, और रिवीजन करते रहिए। फिर है सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप। सो इसमें वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजप्टिव यूज, इवेपोट्रांसपिरेशन, इन टर्म्स के आपको मीनिंग पता रहना चाहिए, इनका यूज़ पता रहना चाहिए, इनसे रिलेटेड फॉर्मूले पता रहना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, सॉइल मॉइस्चर एंड इरिगेशन वाटर इन्फिल्ट्रेशन, इरिगेशन वाटर कन्वीनियंस, एप्लीकेशन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। सो इसको प्लीज़ थॉरो कर लीजिएगा, इसके बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जहाँ पे भी बुक पे मिले, आपको सब आने चाहिए। डिज़ाइन ऑफ इरिगेशन चैनल्स, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, इरिगेशन शेड्यूलिंग, सरफेस स्प्रिंकलर, माइक्रो इरिगेशन। सो सरफेस स्प्रिंकलर और माइक्रो इरिगेशन पे अलग अलग टाइप के अलग अलग न्यूमेरिकल आते हैं, इफ़िशिएंसी के ऊपर, फील्ड कैपेसिटी के ऊपर, और टोटल वाटर कितना वाटर रिक्वायरमेंट के ऊपर, ये आपसे आना ही चाहिए। लॉसेस निकालने को आते हैं, और डिज़ाइन एंड एवेल्यूएशन ऑफ इरिगेशन मेथड्स, इरिगेशन इफिशिएंसी के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं गाइस। सो सारे टाइप की इरिगेशन इफिशिएंसी और उनका कैलकुलेशन आपसे आना चाहिए। फिर एग्रीकल्चरल ड्रेनेज कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लानिंग, डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, लीचिंग रिक्वायरमेंट एंड सैलिनिटी कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इरिगेशन एंड ड्रेनेज वाटर क्वालिटी एंड रीयूज, नॉन कन्वेंशनल ड्रेनेज सिस्टम। फिर है ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, ग्राउंड वाटर अकरेंस, डार्सी लॉ के बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डार्सी लॉ क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो इन अनकन्फाइंड एंड कन्फाइंड इक्यूफर, इसका फॉर्मूला रहता है और इसका डेरिवेशन रहता है, जो आपको बनना चाहिए और जो आपको थॉरो होना चाहिए। फिर ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स, ओवरव्यू ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज एस्टिमेशन एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज टेक्निक। वेल्स एंड पंप, वेल्स और पंप पे आपको क्वेश्चन मेनली पंप पे आते हैं। सो हम पंप कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, पंप से रिलेटेड फॉर्मूले, पंप के रिवॉल्यूशन स्पीड और क्वांटिटी, नंबर ऑफ आरपीएम के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और वो आपसे आने चाहिए। पंप सिलेक्शन और इंस्टॉलेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स ऑफ पंप पे क्वेश्चन आता है। फिर है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग।
So, engineering properties of agricultural produce, physical, thermal, frictional and rheological, electrical properties. So guys, आपको सिंग एंड साय थॉरली पढ़नी पड़ेगी, उसके में छोटे छोटे टर्म्स दिए हैं वो आपको बनना चाहिए, और प्रोसेसिंग के बेसिक्स आपको पता रहना चाहिए, और प्रोसेसिंग क्यों होती है, evaporation and drying, concentration and drying of liquid fluids, evaporators, tray, drum and spray dryer, hydrothermal treatment, drying and milling of cereals, pulses and oilseeds during drying kinetics. फिर साइक्रोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर वाटर मिक्सचर, साइज रिडक्शन, मटेरियल हैंडलिंग, मैकेनिक्स एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट इन साइज रिडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पार्टिकल साइज एनालिसिस फॉर कम्युनिकेटेड सॉलिड्स, size separation by screening, fluidization, granule, soil lid, pneumatic bucket, screw and belt conveying, cleaning and grading, effectiveness of separation, centrifugal separation of solids, liquid and gases, homogenization, infiltration, membrane separation. सो गाइज आपको साइज रिडक्शन और मटेरियल हैंडलिंग पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनके बेसिक फॉर्मूले आपको बनना चाहिए, किक्स लॉ, और यदि वो आपसे बनता है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे. मैकेनिक्स एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट इन साइज रिडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. सो पार्टिकल साइज एनालिसिस फॉर कम्युनिकेटेड सॉलिड्स, साइड सेपरेशन बाय स्क्रीनिंग पे बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और वो आपसे बनने चाहिए. फिर इफेक्टिवनेस ऑफ सेपरेशन, सेंट्रिफ्यूगल सेपरेशन पे डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है क्रिटिकल स्पीड के फॉर्मूले का आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए और उससे सोल्यूशन निकालना आना चाहिए. फिर प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, प्रोसेसिंग ऑफ सीड्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, स्टोरेज सिस्टम, कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, पेरिशेबल फूड स्टोरेज, गोडाउन्स, बिन्स एंड ग्रेन साइलो, पैकेजिंग मटेरियल, मशीन्स. सो आपको बिन्स, गोडाउन और साइलो का डिज़ाइन पता रहना चाहिए और रिक्वायरमेंट पता रहना चाहिए. फिर डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग, हीट एंड मास ट्रांसफ़र एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट का, और इससे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. आपको मेथड पता रहना चाहिए स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र की, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों में फॉर्मूले रहते हैं और तीनों फॉर्मूले आपको पता रहने चाहिए, रिक्वायरमेंट पता रहनी चाहिए और टर्म्स का मीनिंग पता रहना चाहिए. फिर ट्रांजिट हीट ट्रांसफ़र इन सिंपल ज्योमेट्री, वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ हीट एक्सचेंजर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, और डिफ्यूजिव एंड कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र. हीट एक्सचेंजर पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और आपको हीट एक्सचेंजर पे क्वेश्चंस बनने चाहिए. फिर साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफ़र इन एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग ऑपरेशन, मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंसेस इन फूड प्रोसेसिंग सिस्टम, वाटर एक्टिविटी भी फॉर्मूले हैं और वो आपको थॉरो होना चाहिए. सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, क्यों होता है और कैसे बनाया जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए. फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, काइनेटिक्स ऑफ माइक्रोबियल डेथ, पेस्चराइजेशन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क एंड अदर लिक्विड फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स बाय कूलिंग एंड फ्रीजिंग, रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड स्टोरेज, बेसिक्स एंड एप्लीकेशन. इसमें आपको काइनेमेटिक्स ऑफ माइक्रोबियल डेथ, इसमें थर्मल प्रोसेसिंग होती है, थर्मल प्रोसेसिंग के बेसिस पे न्यूमेरिकल बनने चाहिए. फिर सो गाइज, यदि आप सिलेबस के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताए उनको नोट कर लें और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल प्लस उसका थ्योरी अच्छे से थॉरो कर लें, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आप बहुत अच्छे मार्क्स गेट में स्कोर करेंगे. और थैंक यू गाइज. सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.